भारतीय रेलवे ने साल 2026 में बड़े स्तर पर कई सुधारों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य है यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और रेलवे को अधिक आधुनिक और कुशल बनाना। इन सुधारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव। लेकिन इसके साथ साथ रेलवे ने फ्रेट, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिकट कैंसिलेशन के नए नियमों की। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर टिकट 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो केवल 50% किराया वापस मिलेगा। बाकी राशि कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काट ली जाएगी। वहीं 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 75% तक रिफंड मिलेगा। और अगर टिकट 72 घंटे से पहले कैंसिल किया जाता है, तो केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा और बाकी पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। पहले ये नियम अलग थे, जहां कैंसिलेशन विंडो 4, 12 और 48 घंटे के आधार पर तय होती थी। लेकिन अब इन समय सीमाओं को बढ़ाकर 8, 24 और 72 घंटे कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा संबंध रेलवे के चार्ट प्रिपरेशन सिस्टम से है। पहले ट्रेन का चार्ट आमतौर पर प्रस्थान से करीब 4 घंटे पहले तैयार होता था, लेकिन अब नए सिस्टम के तहत कई ट्रेनों का चार्ट 8 से 12 घंटे या उससे भी पहले तैयार किया जाता है। कुछ मामलों में यह समय 9 से 18 घंटे पहले भी हो सकता है। इसका फायदा यह है कि यात्रियों को पहले ही अपनी टिकट की स्थिति का पता चल जाता है, जिससे वे बेहतर योजना बना सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने ब्लैक मार्केटिंग और टिकट दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। रेलवे ने बॉट्स और फर्जी सॉफ्टवेयर को पहचानने के लिए नई तकनीक लागू की है और आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन को भी मजबूत किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप आईआरसीटीसी सिस्टम से लगभग 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स हटाए गए हैं, जिससे असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बदलाव की, बोर्डिंग पॉइंट चेंज। अब यात्री अपने टिकट का बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक सीमित थी। इसका मतलब है कि अगर कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता, तो वह अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकता है, वो भी बिना अपनी कंफर्म सीट खोए। रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि भविष्य में काउंटर टिकट भी देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल किए जा सकेंगे, जिससे यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद की जरूरत को भी खत्म किया जा रहा है और रिफंड अब ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए मिलेगा। अब अगर हम रेलवे के फ्रेट और लॉजिस्टिक्स सुधारों की बात करें, तो उसमें भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन यानी नमक ढुलाई में रेलवे ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। भारत हर साल लगभग 3.5 करोड़ टन नमक उत्पादन करता है, जिसमें से करीब 92 लाख टन नमक रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। पहले नमक को खुले वैगनों में ढोया जाता था, जिससे जंग लगना, पानी का रिसाव और माल का नुकसान जैसी समस्याएं होती थीं। अब रेलवे ने स्टेनलेस स्टील कंटेनर सिस्टम शुरू किया है, जिसमें टॉप लोडिंग और साइड डिस्चार्ज की सुविधा है। इससे न सिर्फ नुकसान कम होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स ज्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल बनेंगे। इसी तरह ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सुधार किए गए हैं। भारत में हर साल लगभग 3.1 करोड़ वाहन बनाए जाते हैं, लेकिन रेलवे का इसमें हिस्सा अभी भी लगभग 24% ही है। इसको बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन के ऑटो कैरियर वैगन लॉन्च किए हैं, जिनमें सिंगल और डबल स्टैक दोनों विकल्प शामिल हैं। इससे ज्यादा गाड़ियां एक साथ ट्रांसपोर्ट की जा सकेंगी और लागत भी कम होगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गुणवत्ता की। रेलवे ने प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं, जैसे कि अब टेंडर में भाग लेने के लिए कंपनियों को अपनी क्षमता साबित करनी होगी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की सीमा को 70% से घटाकर 40% कर दिया गया है, और अगर कोई बोली बहुत कम लगाता है, तो उसे अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। इन सभी सुधारों का उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और रेलवे को एक आधुनिक, पारदर्शी और यात्री केंद्रित सिस्टम बनाना। अंत में रेलवे का साफ संदेश यही है, अब सिस्टम बदल चुका है, आखिरी समय की लापरवाही महंगी पड़ेगी और जो पहले प्लान करेगा वही फायदा उठाएगा।